हेलो अस्सलाम वालेकुम यू ऑल, वेलकम टू थॉट्स हैकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी सा टॉपिक है क्या अल्फाज तकदीर को बदल सकते हैं? कैन वर्ड्स चेंज डेस्टिनी? हमारे अल्फाज हमारे जज्बात और हमारी सोच की तर्जुमानी करते हैं। इट मीन्स जो हम फ़ील कर रहे होते हैं या जो हम सोचते रहते हैं, हमारे बोलने से, हमारे अल्फाज से उसका पता चल रहा होता है। इसके अलावा जब इंसान कुछ सोचता है, कुछ समझता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें जब प्रैक्टिकल में आती हैं तो वो हमें लाइफ में एक डायरेक्शन देती हैं, एक रास्ता देती हैं, एक ट्रैक देती हैं जिस पर हम चल कर अपनी लाइफ में फासले या जो मराहिल होते हैं लाइफ में वो हम तय करते चले जाते हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें मिलकर हमारी तकदीर बना रही होती हैं। अगर आप ये सोचें कि जब आपके अल्फाज की डायरेक्शन बदले, यानी जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव सोचें, बुरे से अच्छा सोचें, तो आपके अंदर एक जज्बाती तब्दीली आती है और वो जज्बाती तब्दीली आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाती है, आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, आप में एक होप पैदा करती है, आपको एक उम्मीद देती है, आपको एक क़ुव्वत देती है। उसके अलावा अगर आप ये सोचें कि हमारे ज़बान से जो अल्फाज की अदायगी हो रही होती है उसका चुनाव हम खुद करते हैं, यानी कि अल्फाज अगर हमारे हैं तो इट मीन्स उस पर इख्तियार जो है वो भी हमारा है। तो इसलिए हमारे पास दोनों सलाहियतें मौजूद हैं, अच्छाई की भी और बुराई की भी। हम अच्छा भी सोच सकते हैं, हम बुरा भी सोच सकते हैं, हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। तो अपने अल्फाज के ज़रिए से ही हम अपने लिए ख़ुद रास्ते बना रहे होते हैं। वो हदीस पाक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। साइकोलॉजी भी बिल्कुल यही कहती है कि जब आप अपने प्रेजेंट में हैं और जो आप सोच रहे हैं आपके आने वाले मोमेंट में, यानी कि आपके फ्यूचर में आपके साथ वही होगा। अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते या आपके साथ होगा ही बुरा, तो आपका माइंड उस चीज़ पर वर्किंग शुरू कर देगा और उसी वर्किंग के साथ ही आप आने वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी वैसे ही रहेंगी कि मेरे साथ बुरा होना है। तो जब कुछ बुरा होगा तो आप कहेंगे मुझे तो पता था कि मेरे साथ बुरा होने वाला है। लेट्स सपोज़ कि आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको गुस्सा आया हुआ है, आप डिस्टर्ब हैं या आप परेशान हैं, किसी की कोई बात बुरी लगी हुई है, किसी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको शदीद बुरा लगा। तो उस सिचुएशन में रिएक्शन देने से पहले अगर आप ये सोचें कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कैसा लगेगा या उसको कैसा फ़ील होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा सोचने से अगर आप कुछ देर वक्त गुजारें कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये गलत होगा, तो आप कुछ देर के बाद अगर उससे ख़ुद को बचा लें तो आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, हल्का फुल्का सा फ़ील करते हैं। उस सिचुएशन से बच कैसे सकते हैं, उसके स्टेप्स हैं। आप टॉपिक को चेंज कर लें, या आप खामोशी इख्तियार कर लें, या आप किसी और एक्टिविटी में ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। तो उसके बाद अगर आप उसका इफ़ेक्ट देखें तो वो बड़ा ही मस्बत अंदाज में आता है। इसके अलावा हम अपने अल्फाज और रवैयों को कैसे बदल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचें कि लोग तो मुझे कबूल ही नहीं करते, मैं लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, लोग मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते, बजाय इसके आप ये सोचें, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सिर्फ़ मुझ में और उनमें ख़यालात का फ़र्क है, सिर्फ़ नुक्ता नज़र या सोचने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ। दूसरी एग्जांपल आप ये ले लें कि स्टूडेंट्स या इस एज में हम ये सोचते हैं कि मुझे नाकामी का सामना करना पड़ेगा या मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। नाकामी वर्ड जो है ये अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं, ये सिर्फ हमने अपने लिए बना रखा है और उस वजह से हम नेगेटिविटीज़ की तरफ जाते हैं। आप कोई भी काम को एज अ चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और दूसरी साइड इसकी ये है कि ज़िंदगी में हमेशा हम सीखते ही रहते हैं। ये सारा जो रास्ता है ज़िंदगी का, एंड तक जितनी भी फेजेस आती हैं, हर फेज़ में हम कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। तो नाकाम तो हम कहीं भी नहीं हुए। एक रास्ता नहीं होता, कई रास्ते होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ़ जितने भी रास्ते हैं उन पर नज़र डालें कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है और हम उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको नापसंद है उसमें आपका रिएक्शन कैसे होगा। उस रिएक्शन में आप अल्फाज का चुनाव खूबसूरत अंदाज में कर सकते हैं और अगर आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे
آپ کی اگر یہ عادت بن جائے تو آپ کے الفاظ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو نکھار دیتے ہیں، جس سے آپ کو اور موٹیویشن ملتی ہے اور اس سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا اچھا اثر پڑے تو آپ اپنے الفاظ کو درست کر سکتے ہیں، اور جب آپ اپنے الفاظ کو درست کر سکتے ہیں تو آپ لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی، پازیٹیو ایموشنز ہوں گے، وہ جو اچھے خیالات، اچھے جذبات، اچھے احساسات آپ محسوس کریں گے تو آپ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔